everybody, welcome back to our YouTube channel School Times. Today we will start with the part 2 of this video, that is class 9th chapter 2 tourism business. इसमें हम start करेंगे the grand tour से या फिर the grand tour से. Before starting with this video, I request everyone to please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. So let's get started. The Grand Tour. Renaissance, or the age of new beginning in Europe, brought with it an era of cultural revival. This period saw an increasing interest of general population in the art and culture, especially since royalty, nobles and aristocrats were patronizing arts. This period, the 17th and 18th century, also saw wealthy young men from Northern Europe, mainly England, going on tours of European cities. This was the advent of what came to be known as the Grand Tour. यानी कि ग्रैंड टूर का मतलब है जब ही रिनेसेंस आया, यानी कि द एज ऑफ न्यू बिगनिंग आया, यूरोप में सब ठीक होने लगा, तब जो पॉपुलेशन है उसको आर्ट और कल्चर के बारे में नया पता चलने लगा, क्योंकि रॉयलिटी, नोबल्स, इन सब में चेंजेस आने लगे, पेट्रोटिज्म की भावना भी आने लगी थी, काफी चेंजेस हो रहे थे. तो यंग वेल्दी जो मेन थे वो नॉर्दर्न यूरोप से इंग्लैंड की और अदर जो सिटीज हैं, यूरोपियन सिटीज हैं, उनकी ओर जा रहे थे. तो ये जो एडवेंट यानी ये जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, ये जो चल रहा था, इसी को ही ग्रैंड टूर के नाम से जाना जाता है. द ग्रैंड टूर was taken by wealthy young men belonging to the noble aristocrat family who could take this tour as an opportunity to educate themselves, perfect their language skills, gain new cultural experience and in the process also elevate their social status. तो ये जो ग्रैंड टूर था वो कौन ले सकते थे? First I'll request everyone to highlight this part because this is important. Okay, social status तक underline कर लो. तो ये जो ग्रैंड टूर था वो सिर्फ और सिर्फ वेल्दी यंग मेन जो थे, यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसा था, जो रिच थे, वो ही लेते थे. और कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते थे? एरिस्टोक्रेट, यानी कि उनके पास ज्यादा पैसा होता था. आप बोल सकते हो कि ये लोग राजघराने के लोग थे. तो राजा उनकी जो बड़े बड़े नोबल मैन होते हैं, जो उनको सलाह देते हैं, वन टाइप ऑफ मिनिस्टर्स जिसे हम कहते हैं, उनके फैमिली से बिलोंग करते थे. और वो लोग दूर जो टूर लेते थे वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए जाते थे. कोई जाता था एजुकेट होने के लिए, कोई जाता था अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, कोई नए कल्चर को एनहांस करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए जाता था. तो सबके अलग अलग पर्पसेस होते थे ताकि वो दूसरे एरियाज में जाकर उस चीज से अपने आप को पॉलिश कर सके. The tour was usually taken in the company of a tutor as well as servants and could last for several months depending upon one's wealth and inclination to continue with the tour. तो टूर जो होता था वो एक ट्यूटर की कंपनी, यानी कि कोई साथ में रहता था, उसके साथ ही वो लोग जाते थे और कई महीनों तक जाते थे, क्योंकि एजुकेशन होता है या कोई भी चीज हो, वो पर्पस थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग होता है. इवन उस टाइम पे जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उतनी हाई फाई नहीं थी कि तुरंत हर चीज हो जाए. तो इसीलिए टाइम तो लगता था, इसलिए मंथ्स लग जाते थे ट्रैवलिंग में, पहुंचने में, एक्सप्लोर करने में. तो इसीलिए उनके साथ कोई ना कोई सर्वेंट्स, ट्यूटर्स, ये सब जाते थे. ठीक है. This grand tour would involve traveling primarily through France and Italy with visits to cities like Paris, Florence, Venice and Rome. ये क्वेश्चन यूजुअली आते नहीं है because these are somewhat related to history part, but yes it can come in your MCQs कि इस जो टूर्स होते थे ग्रैंड टूर्स में ऐसे कौन से सिटीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था. तो ये जो ग्रैंड टूर है उसमें प्राइमरीली जो बड़े सिटीज है, फ्रांस, इटली, ये सब जो सिटीज आपको पता होंगे, उस टाइम पे काफी बड़े बड़े एम्पायर्स थे वहां पे, तो उन्हीं के सिटीज में ज्यादातर लोग जाते थे और वहां पे नोबल्स लोग जाकर अपना एनहांस करते थे नॉलेज, स्किल्स वगैरह वगैरह. ठीक है. द इटालियन पेनिनसुला was very popular due to its cultural treasures and warm climatic conditions. The objective of this tour was to educate and provide knowledge and cultural experience from the civilized world to the young men and women of good birth and fortune, and thus prepare them for important positions and jobs in government and politics. तो यहाँ पे जो इटालियन पेनिनसुला था, जो इटालियन पार्ट था, वो क्या करता था, वो वहां पे
उस जगह को इसीलिए जाना जाता था क्योंकि वहां पे कल्चर काफी अच्छा था, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी अच्छी थी, तो लोग ज्यादा वहां पे जाना पसंद करते थे। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे तो आपको काफी चीजें हेल्पफुल भी हो जाएगी, पॉइंट्स भी बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों को नॉलेज मिलेगा, वो अपने नॉलेज को एनहांस कर पाएंगे, उसके साथ साथ एक नए कल्चर के बारे में उनका कल्चरल एनरिचमेंट भी होगा, कल्चरल एक्सपीरियंस भी होगा, और इससे वो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड से ज्यादा परिचित होंगे। यानी कि यंग मैन को पता चलेगा कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड होता कैसा है, और वुमेन को पता चलेगा गुड बर्थ एंड फॉर्च्यून क्या होता है। तो इन दोनों तरीकों से लोगों को एक सिविलाइजेशन को बहुत सारे नॉलेज एक्वायर होगी, जिससे वो आगे वाले जनरेशन्स को काफी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें सिविलाइज्ड बना सकते हैं। और ये उस चीज के लिए भी हेल्प करता था कि जो पोजीशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, पॉलिटिक्स में, वो काफी उनका अच्छे से वर्कआउट करे। ठीक है, नेक्स्ट ये है वो मैप, आप देख सकते हो अपने बुक्स में भी। यूजुअली ट्रेवल्ड एज पार्ट एज ग्रैंड टूर। यहाँ पे देख सकते हो आप, कैप्री है, इटली है, रोम है, पीसा है, वेनिस है, ऑस्ट्रिया है, वीना है, बहुत सारे कंट्रीज है। ठीक है, with the passage of time, Grand Tour was no longer a tour for cultural experience and education. Rather, this tour became a status symbol, a symbol of wealth. This tour gave the participants an opportunity for adventure and also gave them the chance to procure things not available at home. तो ये जो ग्रैंड टूर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्चरल एक्सपीरियंस एजुकेशन के लिए नहीं रहा, ये स्टेटस को भी सिंबलाइज करता था, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो लोग ही इतने दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, इतने सारे ट्यूटर्स सर्वेंट्स को ले सकते हैं, तो ये स्टेटस को दिखा सकते हैं। जो जितने महीनों तक ग्रैंड टूर पे जाता था, इसका मतलब वो ज्यादा वेल्दी है, जो कम महीनों में जाता था वो कम वेल्दी है। ये स्टेटस को सिंबलाइज करने लगा था, वेल्थ को सिंबलाइज करने लगा था। दिस टूर गेव पार्टिसिपेंट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वो एडवेंचर को एक्सप्लोर कर सके, नए नए लोगों के साथ मिल सके, उन लोगों के वहां पे जो जो प्रॉब्लम्स हो रहे उस चीज को फेस कर सकते। एक एडवेंचर था उन लोगों के लिए भी, और एक ऐसी चीजों के बारे में भी जानना, उन चीजों को भी पाना जो उनके होम कंट्री या होम प्लेस में नहीं मिलता था। सपोज स्पाइसेस, या सपोज फॉर एग्जांपल कोई चीज आपके पर्टिकुलर कंट्री में नहीं मिलती है, बिकॉज योर कंट्री इज इन द साइड ऑफ ऑन टॉप पेनिनसुला, और आपको पता है कि जो नीचे की ओर है वहां पे ज्यादा मेटल्स या फिर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मिलते हैं। तो आप अगर नीचे की ओर ट्रैवल करोगे तो डेफिनेटली जो ऊपर के टॉप पेनिनसुला के लोग हैं उनको पता चलेगा कि नीचे के जो एरियाज के लोग हैं उनके पास मेटल्स हैं, तो वो चीज को प्रोक्योर कर सकते हैं, वो चीज को अपने साथ ले जा सकते हैं। On their return from the Grand Tour, the Grand Tourists would have special cabinets to display items such as books, arts, pictures, and so on that they were purchased during their tour. तो वो जो भी अपने टूर के दौरान परचेज करते थे, वो लोग क्या करते थे, उसको डिस्प्ले करते थे कैबिनेट्स में, ताकि लोग देख सके कि उन्होंने क्या क्या चीजें खरीदी टूर के दौरान। This would give the grand tourist an elevated status in their society. तो सपोज किसी फैमिली से कोई बिलोंग करता है और वो गया है ग्रैंड टूर में और रिटर्न करता है, तो सपोज उसने 5 या 6 चीजें खरीदी, और एक पर्सन गया है जिसने 10 या 12 चीजें खरीदी, तो इससे लोगों को पता चलता है कि नहीं है, इसकी ज्यादा स्टेटस थी इसीलिए वो ज्यादा जगह तक जा पाया और ज्यादा चीजें ले पाया, ये कम वेल्दी था इसीलिए उसके पास ज्यादा चीजें नहीं है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। तो ये स्टेटस को एलिवेट करने में काफी हेल्प करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस ऑफ टूरिज्म। यहां से मेन पार्ट स्टार्ट होता है जो कि हमारे टॉपिक से या चैप्टर से रिलेटेड है। द ग्रैंड टूर सॉ ग्रेट मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस यूरोप। This was just the beginning of travel for the reasons other than war, trade, and natural calamity. 18th century also saw wealthy upper class people traveling for health reasons and thus popularity of places like Bath and sea resorts. तो यहाँ पे क्या हुआ, 18th सेंचुरी में पीपल लोग सिर्फ वेल्दी अपर क्लास लोगों को पढ़ाई करने के लिए या एजुकेशन के लिए नहीं, हेल्थ रीजंस के लिए भी ट्रैवल करने के टाइम पे देखे, और सी रिजॉर्ट्स के बारे में तभी इन्वेंशंस हुए भी, यानी उस टाइम पे सी रिजॉर्ट्स जो है वो ज्यादा फेमिलियर हो गए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सून फॉलोड रिनेसेंस, एंड along with it came less expensive mode of transportation such as railways, steamboats and ships, thus paving the path for the growth of tourism business. यानी कि जैसे जैसे रिवोल्यूशन आता गया, न्यू बिगनिंग यूरोप में नए नए एम्पायर्स स्टैब्लिश हुए,
वहां पे भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने लगी या फिर उनके एरिस्टोक्रेसी में बदलाव आने लगा, तो वहां पे भी लेस एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आया, जैसे रेलवेज की स्थापना हुई, स्टीम बोट्स आने लगे। तो ये सब चीज से जो कम्युनिकेशन है वो इजी हुआ, ताकि लोग दूसरी जगह पर जा सके, उनके चीजों के बारे में उन्हें पता चल सके। ठीक है। The credit for initiating tourism business, as we know, it goes to Mr. Thomas Cook, popularly referred to as the father of tourism industry. The most frequently asked question. This question can come in your exam, so remember to underline this part or highlight it in your test book. Okay. तो थॉमस कुक जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के उनको फादर कहा जाता है। He organized an excursion trip from Leicester to Lahore, England on 5th July 1841, that is 1841, with 570 passengers, where each passenger paid a shilling each for the excursion tour. तो उन्होंने क्या किया था बेसिकली, उन्होंने एक लेसिस्टर करके एक प्लेस है, वहां से लॉबॉर करके इंग्लैंड में एक जगह है, वहां तक उन्होंने जो ट्रिप है उसे ऑर्गेनाइज किया था 570 पैसेंजर्स के साथ, जो कि जुलाई 1841 में 5 जुलाई 1841 में किया था उन्होंने। ये डेट सब याद रखेंगे और कहां से कहां तक गया था वो याद रखेंगे। Look, I am also not precise with the proper pronunciation of this particular place, so you just make sure that आप ये spelling इन चीजों की याद रखो, because these spellings are little bit we can say tricky to remember. Okay. The group traveled on the चार्टर ट्रेन कंप्लीट विथ पिकनिक लंच एंड ब्रास बैंड। तो आप देख सकते हो कि जो ग्रुप थी जो शिलिंग देके ट्रैवल करी थी एक्सकर्शन में, उन्होंने पिकनिक लंच अपने साथ पार्सल किया था और चार्टर ट्रेन में वो लोग ट्रैवल कर रहे थे ब्रास बैंड के साथ। द टूर वाज सो पॉपुलर दैट थॉमस कुक टुक अप अरेंजिंग फॉर ट्रैवल सर्विसेज, एंड इन 1843 नियरली 3000 स्टूडेंट्स टुक अ ट्रिप फ्रॉम लेसेस्टर टू डर्बी। तो इतना फेमस हो गया है उनका एक्सकर्शन लेने का तरीका कि 1843 में, यानी कि एग्जैक्टली 2 साल बाद 3000 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो गए उनके साथ डर्बी तक जाने के लिए। कुक कंडक्टेड सर्कुलर टूर्स टू स्कॉटलैंड बिटवीन 1848 एंड 1863। अप्रोक्सीमेटली 5000 टूरिस्ट टुक दीस टूर्स इन वन सीजन। तो ये सब जो प्लेसेस हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, Thomas Cook is also credited with coming up with the first hotel voucher in 1867 and adding the foreign currency exchange to the travel business. तो कौन उनको और एक चीज के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है, वो है कि वो फर्स्ट थे जिन्होंने होटल वाउचर को इंट्रोड्यूस किया था 1867 में, डेट्स याद रखनी ही है, एंड एडिंग द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को उन्होंने ही ऐड करवाया था ट्रैवल बिजनेस में। It is the ingenuity of Thomas Cook that shaped the tourism business. Tourism business, like any other business, needs to constantly reinvest itself to fulfill the demands of the consumers and meet the challenges of competition within the tourism business as well as from the entertainment sectors. Over the years, we have seen that the mode of transportation has played a major role in shaping the tourism business. Air travel in particular has made a major impact on tourism business. तो किसने मेजर इम्पैक्ट डाला है टूरिज्म बिजनेस पे? एयर ट्रैवल ने, यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन ने। The modern tourism business period is considered to have started from Second World War onwards. The growth in the tourism industry was directly linked with the development of the jet aircraft in 1850s and the creation of the commercial airline industry. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमारी टूरिज्म है वो तभी डेवलप हुई जब जेट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में आए 1950s में, और कमर्शियल एयरलाइंस की इंडस्ट्री भी धीरे धीरे क्रिएशन में आ गई। As travel time got reduced with improved, less expensive mode of transportation, people started to travel for leisure. क्योंकि जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो गया, पहले लोग महीनों तक ट्रैवल करते थे, लोग इसीलिए अवॉइड करते थे ट्रैवलिंग करना, बट क्योंकि ट्रैवल टाइम बचा उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी चीप हो गया, इसीलिए लोगों ने लीजर के लिए यानी कि फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए भी ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया।
Tour packages that were once about traveling in rail now speaks of tour packages abroad with air travel. तो आपने अभी भी देखा होगा कि एयर ट्रैवल के लिए भी काफी टूर पैकेजेस आते हैं ताकि आप दूसरी कंट्रीज को विजिट कर सको, वहां के एक्सपीरियंसेस ले सको. Attraction, accommodation, and the infrastructure available in the destination play an important role in the tourism business. You will read more about that in higher classes. तो अट्रैक्शंस हुए, अकोमोडेशंस हुए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब चीज ही टूरिज्म बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सब चीजों को आप डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में जानोगे ही. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. Thanks for watching. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care.